21 अप्रैल को एक पेन ड्राइव लोगों के सामने आती है और फिर उससे अगले ही दिन पेन ड्राइव में भरे हुए अश्लील वीडियो व्हाट्सएप और मोबाइल फोन पर वायरल होने लगते हैं। वीडियो में दिखता है एक बड़ा नेता जो दिन में जनता के बीच मसीहा बनता था और रात होते होते सबसे बड़ा हैवान बन जाता था। लड़कियों को वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता था और घर में काम करने वाली महिलाओं को कमरे में बंद करके उनके साथ बार बार बलात्कार करता। फिर उन्हीं चीखों को वीडियो में कैद करके ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा और घिनौना सिस्टम खड़ा कर दिया। वो नेता लड़की की मां को फोन करता है। फोन करने के बाद वो लड़की से वीडियो कॉल उठाने के लिए कहता है और फिर शुरू होता है ऐसा खेल कि हर इंसान की रूह कांप जाए। फल देने के बहाने महिलाओं को कमरे के अंदर बुलाया जाता और फिर वहां उनके साथ दरिंदगी की जाती, उनका यौन शोषण किया जाता और यह सिलसिला बार बार लगातार चलता रहा। यहां एक बेटी की मां के साथ रेप किया गया और बेटी के कपड़े उतरवाए गए और फिर वीडियो में अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन इस पूरे केस में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब एक मामूली सी साड़ी अदालत में सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आई। और फिर कैसे इस पूरी हैवानियत का खुलासा हुआ, आज की इस कहानी में जानेंगे। सत्ता के नशे में चूर पूर्व प्रधानमंत्री के पोते की काली दुनिया की पूरी सच्चाई। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारी कहानी के एक और नए एपिसोड में। इस घटना की शुरुआत हुई थी आज से 4 साल पहले और घटना की जगह थी होलनारा से पुरा स्थित रेवन्ना परिवार का फार्म हाउस। कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री का पोता था और एचडी रेवन्ना का बेटा था। प्रज्वल रेवन्ना का नाम एक समय देवगौंडा परिवार की अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर लिया जाता था, लेकिन अब उसी प्रज्वल रेवन्ना को अदालत ने यौन शोषण, रेप, धमकी और डिजिटल क्राइम के कई मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है और 11 लाख रुपए जुर्माने का आदेश भी दिया है। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे केस की एक एक परत, एक एक तारीख के साथ। सब कुछ शुरू होता है 1 अप्रैल 2024 से। कर्नाटक के हासन लोकसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव वायरल होती है जिसमें करीब 2000 अश्लील वीडियो मौजूद थे और उन वीडियोज में कथित रूप से प्रज्वल रेवन्ना दर्जनों महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आता है। जैसे ही वीडियो सार्वजनिक तौर पर वायरल होते हैं तो कर्नाटक सरकार के द्वारा जांच पड़ताल करने के लिए 27 अप्रैल को एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 26 अप्रैल को ही प्रज्वल रेवन्ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी भाग जाता है। प्रशासन का कहना था कि वो विदेश में आधिकारिक काम से गया है, लेकिन असल में जनता ने इसे भागने की कोशिश माना और फिर 11 मई 2024 को एक 47 साल की महिला ने आरोप लगाया कि 2021 में लॉकडाउन के समय महिला को हासन स्थित फार्म हाउस में बुलाकर उसके साथ बार बार रेप किया गया और उसकी वीडियो भी बना ली गई। अब इसके बाद 3 और महिलाएं सामने आती हैं। किसी ने कहा कि उन्हें सरकारी नौकरी का लालच देकर उनका शोषण किया गया और किसी को पार्टी ऑफिस में बुलाकर उसके साथ रेप किया गया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया, धमकाया गया और मुंह बंद रखने का दबाव डाला गया। अब इन खुलासों के बाद एक पीड़ित लड़की भी सामने आती है। उस लड़की ने बताया कि साल 2020 और 21 के बीच प्रज्वल रेवन्ना लगातार उसे वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर रहा था। जब लड़की ने रेवन्ना को यह सब करने से मना कर दिया तो उसकी मां और उस लड़की को बर्बाद करने की धमकी दी गई। रेवन्ना ने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया
तो तुम्हारे पिता की नौकरी छीन ली जाएगी और तुम्हारे साथ भी रेप किया जाएगा। पीड़ित लड़की का कहना था कि उसकी मां के साथ बेंगलुरु स्थित आवास पर कई बार रेप किया गया और इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। इसी बीच अब 31 मई 2024 को प्रज्वल रेवन्ना म्यूनिख से भारत लौटता है तो सीबीआई और एसआईटी की टीम प्रज्वल को बेंगलुरु एयरपोर्ट से तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। एसआईटी ने इस केस में अपनी चार्जशीट दायर की, जिसमें कुल 137 गवाहों की गवाही, 100 से भी ज्यादा डिजिटल सबूत और अश्लील वीडियो फुटेज अटैच किए गए। इस सेक्स स्कैंडल में एक साधारण सी साड़ी सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आई। जब पीड़िता का रेप किया गया था तब उसने वही साड़ी पहनी थी और इस वारदात के बाद पीड़िता ने उस साड़ी को संभाल कर रखा था। जब इस साड़ी की फॉरेंसिक जांच की गई तो साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए। अदालत में पेश किए गए इस सबूत ने पूरे मामले को निर्णायक मोड़ दे दिया। पीड़िता के द्वारा इस वारदात का वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें साफ तौर पर प्रज्वल रेवन्ना का चेहरा दिख रहा था। अदालत ने 2 अगस्त 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। इस देश में जब नेता हवस की राजनीति करने लगे, जब पीड़िता की चीखें ही सबसे बड़ा सबूत बन जाएं, तब जरूरी है एक आवाज जो कह सके ये देश अब चुप नहीं रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इंसान की नहीं, इंसानियत बचाने की है। उस साड़ी ने सिर्फ एक दरिंदे को बेनकाब नहीं किया, उसने सत्ता के उस चेहरे को उजागर किया जो हर दिन बहन बेटियों को खामोश करता है। लेकिन अब वो खामोशियां चीख रही थी और एक दिन अदालत का दरवाजा खटखटा देती है और एक गुनहगार को सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ।